All right, students, so we will be continuing today again with the solutions, but we'll be shifting towards the second phase of the solutions, that is concentration terms. तो आज हमारा जो बेटा टॉपिक होगा that will be concentration terms. अब सबसे पहले concentration terms को दिखाने से पहले, इनके बारे में डिटेल में एनालिसिस से पहले हम पहले डिफाइन करने की कोशिश करते हैं what is a concentration of a solution. जनरली जब हमने सॉल्यूशंस को डिफाइन करा था तो हमने सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करा था. एक कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट था और दूसरा कंपोनेंट हमारा सॉल्यूट था. अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, या सिंपली इस कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं. कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, हमारे सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा हमारे सॉल्यूशन के एक डेफिनेट वॉल्यूम में, एक डेफिनेट अमाउंट में, वो कहलाएगा हमारा कंसंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एट अ पर्टिकुलर प्रेशर. तो अगर हम दो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को बेटा कांस्टेंट कर लेते हैं, फिर हम बेटा इसी सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेते हैं या पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं, उसमें हम देखते हैं हमारे सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा, वो कहलाता है हमारा कंसंट्रेशन, सिंपली कंसंट्रेशन. अब देखिए बेटा, जो हमारा एक कंसंट्रेशन होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सिंपली हमें बेटा एक आइडिया देता है अबाउट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट. अब जितना हमारे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, व्हाट डज दैट मीन, उस वाले सॉल्यूशन में हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा प्रेजेंट होगा. मींस concentration is directly proportional. This concentration is directly proportional to the amount of solute. जितना solute हमारे solution में ज्यादा होगा, उतना हमारे उस solution का concentration भी ज्यादा होगा. और vice versa is also true. Means अगर हमारे solution में concentration कम होगा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का हमारा कम होगा, दैट सिंपली मींस उस वाले सॉल्यूशन में हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम प्रेजेंट है. तो फिर डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, हमने बेटा लास्ट क्लासेस में, लोअर क्लासेस में बेटा आपने सुना होगा सॉल्यूशंस दो टाइप्स के होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस और आपके डाइल्यूट सॉल्यूशंस. अब क्या होता है बेटा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन या जिसमें हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देखते हैं बेटा बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, तो वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है. अगर अब हमारे सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा प्रेजेंट होगा, उस सॉल्यूशन को बेटा हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. तो दैट्स एन अदर स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. लेकिन यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स को. अब अगर हमें अगर हमें सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना होगा, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना होगा, तो सॉल्यूशंस में या हमारी केमिस्ट्री में बहुत सारी टर्म्स हम यूज करते हैं. Those terms are collectively known as concentration terms. So क्या अगर मैं सिंपली ये कहूंगा कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी स्पेसिफिक टर्म्स होती है, ऐसी फ्रेम टर्म्स होती है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सिंपली एक्सप्रेस करते हैं. अब आपके क्लास 12 में और बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपके सिलेबस में है. मैंने आपके बोर्ड में सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को बेटा लिखा है. तो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलैरिटी. मोलैरिटी हमारा कौन सा टर्म है? इट इज अ कंसंट्रेशन टर्म. इससे हम बेटा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं. दिस मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम. नंबर वन, मेरा पहला कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी है. नंबर सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, that is molality. Molality is also a concentration term that's denoted by small m. हमारी दो concentration terms हो गई. Then third concentration term जो हमारा है, that's normality denoted by capital M. Then we have the fourth concentration term, that is formality denoted by capital F. Then I have the fifth concentration term, that's mass by mass percentage. Then I have the sixth concentration term, that is volume by volume percentage. Then I have mass by volume percentage, the seventh concentration term. Then I have the eighth concentration term, that's ppm. ppm stands for parts per million.
पार्ट्स पर मिलियन को आगे जाके हम बहुत सारे सब टॉपिक्स में भी पढ़ते हैं. समटाइम्स बेटा वी यूज पार्ट्स पर ट्रिलियन पीपीटी. Sometimes we use PPQ, parts per quadrillion. Sometimes we use PPQ, again PPQ, parts per quintillion. ये आगे जाके हम बेटा डिटेल में डिस्कस करते हैं. Then I have the ninth concentration term, that's mole fraction. Mole fraction denoted by the symbol chi. Chi, or simply X. Then I have the 10th concentration term, that's mass fraction. Again, I have the 11th concentration term, that's strength, and the last one I have the 12th concentration term, Demel. So these were the 12 concentration terms जिनके बारे में हम बेटा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वाले सेक्शन में. तो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म जो इक्वली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, जिससे फ्रीक्वेंटली आपके न्यूमेरिकल्स, आपके 11th 12th और आपके इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, दैट इज दिस मोलैरिटी. तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा इन दिस कंसंट्रेशन टर्म्स, इट विल बी मोलैरिटी. आई होप दैट कि आप सब लोगों ने बेटा ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स लिखी होंगी. नाउ आई विल रब द बोर्ड. तो आप लिखते जाइए बेटा हमारा सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलैरिटी. तो मोलैरिटी के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या जाना कि मोलैरिटी हमारा कौन सा टर्म है. मोलैरिटी इज अ कंसंट्रेशन टर्म. मोलैरिटी से हम क्या डिनोट करते हैं, मोलैरिटी से हम क्या एक्सप्रेस करते हैं. वी सिंपली एक्सप्रेस द concentration of solution, means कितना amount of solute present होगा हमारे solution में. तो लिखते जाइए बेटा हमारा सबसे पहला concentration term, I will be starting with the molarity. मोलैरिटी को जानने से पहले बेटा आई होप दैट कि आप सब बच्चों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा. आप सबसे पहले बेटा मोलैरिटी के बारे में क्या जानते हैं. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द मोलैरिटी इज दैट दिस मोलैरिटी इज अ कंसंट्रेशन टर्म. मींस इस मोलैरिटी से हम डिनोट करते हैं सॉल्यूशन का, हम इस टर्म से एक्सप्रेस करते हैं सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन. नंबर वन पॉइंट. नंबर सेकंड पॉइंट, दिस कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी, इसको बेटा मैं स्कैप डिब्बे में बेटा बंद करके रखता हूं. दिस इज कंसंट्रेशन टर्म. नंबर सेकंड पॉइंट, दिस मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम. कैपिटल एम. अब चलिए देखिए बेटा इस मोलैरिटी को हम सबसे पहले डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं. मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. हमारे सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होंगे, दैट्स व्हाट वी कॉल एज मोलैरिटी. तो क्या मैं मोलैरिटी को ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, मोलैरिटी इज अ कंसंट्रेशन टर्म that is defined as, कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. हम सोल्यूट के मोल्स की बात करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved per liter of solution. Dissolved per liter of solution. Per liter of solution. चलिए बेटा ये पॉइंट बेटा आप दिमाग में रखिए. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ना बेटा, then this molarity will be equal to, किसके बराबर होगा. This molarity is a concentration term that will be equal to, हमारे न्यूमरेटर में बेटा नंबर ऑफ मोल्स किसका आएगा, नंबर ऑफ मोल्स बेटा हमारे सोल्यूट का आएगा. और हम बेटा इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, we'll be dividing it with the volume of solution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यहां पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा हम लीटर्स में लेते हैं. अब यहां पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पे हमने फोकस करना है. सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, यहां पे हम न्यूमरेटर में हम सोल्यूट के मास की बात नहीं करते हैं, हम सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं. और डिनोमिनेटर में हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के साथ. नॉट विद द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बट विद द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. दैट्स लाइक दैट. चलिए बेटा एक डायग्राम से बेटा समझाने की कोशिश करते हैं. लेट्स से बेटा मेरे पास एक सॉल्यूशन है
साथ साथ बेटा आप भी बनाते जाइए। मेरे पास एक सोल्यूशन है। लेट्स से बेटा ये सोल्यूशन हमारा प्राइमरी सोल्यूशन है। इसमें हमारे दो कंपोनेंट्स है। वी हैव कंपोनेंट ए और हमारे पास बेटा दूसरा कंपोनेंट बी है। अब ये मान के चलते हैं लेट्स से कि हमारा जो ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए जो हमारा है, लेट्स से बेटा हमारा कंपोनेंट ए सॉल्वेंट है। एंड फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेट्स से हमारा कंपोनेंट बी दैट्स सॉल्यूट। मींस जो भी पैरामीटर्स, जो भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स और अदर कंसंट्रेशन पैरामीटर्स जो मैं ए में लिखूंगा वो हमेशा सॉल्वेंट को डिटरमाइन करेगा, और जो भी पैरामीटर मैं इन टर्म्स ऑफ बी लिखूंगा वो पैरामीटर मुझे सॉल्यूट का पैरामीटर होगा। सॉल्यूट को बेटा सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करेगा। लेट्स से बेटा सबसे पहला पॉइंट बेटा लेट्स से बेटा एन ऑफ ए, लेट्स से एन ऑफ ए बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बताइए बेटा देन व्हाट विल बी द एन ऑफ बी? एन ऑफ बी हमारा आएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेट्स से एन ऑफ ए हमारा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो हमारा एन ऑफ बी क्या कहलाएगा? इट विल बी सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब उसके बाद बेटा लेट्स से बेटा W of A be the mass of the solvent, W of A be the mass of the solvent, then what will be W of B? W of B हमारा क्या होगा? It will be the mass of the solute. Again बेटा for the sake of simplicity अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं M of B या M of A be the molecular mass of the solvent, then आपका जो M of B होगा that will be the molecular mass of the solute. क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद बेटा लेट्स से बेटा V of L be the volume of the solution. इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा लेट्स से बेटा इसको हम डिनोट करते हैं V of L से, या अगर मैं ऐसा लिखूंगा बेटा V of ML be the volume of solution in ML। तो इन सारे पैरामीटर्स को बेटा आप दिमाग में रखिए। उसके बाद हम बेटा मोलैरिटी का एक्सप्रेशन आगे ले जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप दिमाग में रखोगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है? आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन ऑफ बी। लेट्स से बेटा एन ऑफ बी बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है? इट्स इक्वल टू वेट इन ग्राम्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा बेटा? वेट इन ग्राम्स ऑफ दैट सब्सटेंस। लेट्स से वो सब्सटेंस सॉल्यूट है तो W ऑफ B आएगा, और डिवाइड हम किससे करते हैं? विद द मोलिकुलर मास, विद द मोलर मास ऑफ दैट वेरी सब्सटेंस। लेट्स से बेटा वो सब्सटेंस अभी सॉल्यूट है, देन आई विल बी डिवाइडिंग इट विद M of B। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक्सप्रेशन आएगा। चलिए यहां पे देखिए बेटा मोलैरिटी, इस मोलैरिटी को हल्का सा बेटा हम आगे जाके लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करा? हमने मोलैरिटी को डिफाइन किया, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे सॉल्यूशन के 1 लीटर में हमारे सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे वो डिटरमाइन करता है उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी। चलिए उसके बाद चलिए बेटा इसको आगे लेके चलते हैं। तो अगर फिर मोलैरिटी किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ना? So I can simply write here like this. डेटा मेरे पास सारा क्लियर है, तो मैं मोलैरिटी को आगे ले रहा हूं बेटा। Then this molarity कैपिटल M, बताइए बेटा यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। कैपिटल M हमारा बेटा मोलैरिटी है। बताइए बेटा आपका मोलैरिटी किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमने बेटा N of B से डिनोट किया। डिवाइड हम किससे करते हैं? V of L। What's V of L? V of L is the volume of the solution। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट, मैं इस इक्वेशन को ऐसे सिंपल इक्वेशन बन रही है, कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी। अब अगर हमारे सॉल्यूशन का लेट्स से बेटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया है, देन आई विल बी राइटिंग हियर V of ml। मैं इस फॉर्मूला को मल्टीपल करूंगा विद 1000, because from the knowledge of I can say conversion of units we know that 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो हमारा इक्वेशन ये बनेगा। उसके बाद हल्का सा और आगे लेके चलते हैं। कैपिटल M आपका मोलैरिटी है, किसके बराबर होगा? N of B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है? वेट इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा क्या आएगा? इट विल बी W of B
होल डिवाइडेड बाय mb। मॉलिक्यूलर मास, ये मैंने NB के बदले ये वाला टर्म यूज किया। नीचे डिनोमिनेटर में मेरा बेटा V of ml है और मैं मल्टीपल करूंगा बेटा into 1000। तो ये मेरा बनेगा बेटा फाइनल एक्सप्रेशन किसका बेटा? मोलैरिटी का। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द मोलैरिटी। सो मोलैरिटी या बेटा आप ये एक्सप्रेशन यूज करोगे, सिंपल से सिंपल न्यूमेरिकल आपके इस फॉर्म में पूछा जाएगा, तो उसके बाद कभी में भी लेट्स से बेटा इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है या आपके बेटा इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अब उसके बाद हमारे मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा? यूनिट यहां से हमें पता चलेगा। मोलैरिटी के न्यूमरेटर में बेटा क्या आएगा? मींस हमारा मोल्स आएगा, तो हम बेटा मोल्स लिखेंगे। उसके बाद बेटा मोल्स डिवाइडेड बाय यहां वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या आएगा बेटा? लीटर आएगा। तो क्या हमारा यूनिट ये निकल के आएगा? मोल्स पर लीटर। सो मोल पर लीटर विल बी द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, विल बी द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। क्लियर यहां तक हो गया? अब चलिए 2-3 और पॉइंट्स हम बेटा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे सॉल्यूशन का मोलैरिटी लेट्स से बेटा 1m निकला, मींस ये वाला सॉल्यूशन हमारा कहलाता है बेटा मोलर सॉल्यूशन। दिस इज मोलर सॉल्यूशन। व्हाट इज अ मोलर सॉल्यूशन? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलैरिटी एग्जैक्टली 1 के बराबर आएगा, दैट्स इट्स अ यूनिमोलर सॉल्यूशन। अब अगर हमारे पास लेट्स से बेटा ऐसा सॉल्यूशन है बेटा, आई हैव बेटा m/2, मींस अगर हमारे सॉल्यूशन का मोलैरिटी m/2 निकला बेटा या 0.5 मोलर निकला, इस वाले सॉल्यूशन को बेटा हम कहते हैं दिस सॉल्यूशन इज नोन एज सेमी मोलर सॉल्यूशन। ये हमारा बनेगा बेटा सेमी मोलर सॉल्यूशन। अगेन बेटा अगर हमारे सॉल्यूशन का मोलैरिटी m/10 निकलेगा, अब आप कहोगे बेटा सर व्हाई आर यू यूजिंग दीस सिंपल थिंग्स? बेटा कभी कभी आपके न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा बेटा वी हैव अ सेमी मोलर सॉल्यूशन, वी हैव अ डेसिमोलर सॉल्यूशन, वी हैव अ मिलीमोलर सॉल्यूशन। तो वहां पे बेटा आप ये चीजें दिमाग में रखोगे, व्हाट आई एम हियर राइटिंग m/10। अगर किसी भी सॉल्यूशन का मोलैरिटी m/10 होगा या 0.1 मोलर होगा, इस वाले सॉल्यूशन को हम कहते हैं डेसिमोलर सॉल्यूशन, या कब बनेगा डेसिमोलर सॉल्यूशन। अगेन बेटा अगर आपके सॉल्यूशन का मोलैरिटी m/100 निकलेगा, m/100, तो ये आपका कहलाएगा बेटा सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन। सिमिलरली बेटा अगर आपके सॉल्यूशन का मोलैरिटी m/1000 निकलेगा, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज 1000। इसका मतलब क्या है बेटा? इट्स मिलीमोलर सॉल्यूशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इसको आगे लेके चलोगे तो ये हमारा बेटा अगर आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल इस पैटर्न का आएगा, तब आप ये वाले फॉर्मूलास यूज करोगे। ये हमारा मोलैरिटी का पहला एक्सप्रेशन है जो कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब देखिए बेटा यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया बेटा, दिस मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मींस अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा होगा, मींस उस वाले सॉल्यूशन का मोलैरिटी कम होगा। क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमने लेट्स से बेटा मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का लेट्स से फिक्स्ड मोलैरिटी है, लेट्स से ये x मोलर है। अब अगर मैंने इस सॉल्यूशन का 1 ml लिया, तो उसका भी मोलैरिटी कितना होगा बेटा? वो 1 ml का। लेट्स से बेटा मैंने सॉल्यूशन का 1 ml लिया, सेकंड केस में मैंने इसका 20 ml लिया, और थर्ड केस में बेटा मैंने इसका 1000 ml लिया। जो मोलैरिटी 1 ml का होगा वही मोलैरिटी 20 ml का होगा, वही मोलैरिटी 1000 ml का होगा। बट यहां पे जो मैं बोल रहा हूं ना, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है बेटा? मींस अगर मैंने बेटा लेट्स से बेटा मैंने 1 ml लिया, अगर मैंने 1 ml सॉल्यूशन लिया, लेट्स से बेटा इसका मोलैरिटी 1 मोलर है। पहले ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टॉक सॉल्यूशन है, इसका मोलैरिटी 1 मोलर है। फिर अगर हमने डिलिबरेटली इसका वॉल्यूम इंक्रीज कराया, कैसे कराया? बाय डाइल्यूशन। अगर हमने इसमें डिलिबरेटली वाटर ऐड किया, तब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, देन इसकी मोलैरिटी डिक्रीज होगी। सो अपॉन डाइल्यूशन द मोलैरिटी, द कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। बट ये ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है, इट डजंट मीन लाइक दैट कि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मींस कि आपका जितना वॉल्यूम सॉल्यूशन का ज्यादा होगा उतना मोलैरिटी कम होगा। नो, नॉट एट ऑल। जो मोलैरिटी 1 ml का होगा वही मोलैरिटी 1000 ml का भी होगा। बट अगर हम वॉल्यूम
डिक्रीज करा रहे हैं या इंक्रीज करा रहे हैं बाय डाइल्यूशन, देन एंड ओनली देन आपके सॉल्यूशन का मोलैरिटी चेंज होगा। क्लियर हो गया बेटा यहां तक। उसके बाद बेटा ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास बेटा सेकंड किस पैटर्न के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सेकंड फॉर्मूला जो हम बेटा मोलैरिटी में डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा ये हमारा हो गया। अभी हमने देखा बेटा यहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट्स से बेटा हमारे पास अभी हमने देखा बेटा मोलैरिटी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब अगर आपको वही से लेट्स से बेटा आपके न्यूमेरिकल में वही से दिया गया है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 40 ml और उस सॉल्यूशन का आपको मोलैरिटी भी दी, लेट्स से उस सॉल्यूशन का आपको मोलैरिटी भी दिया होगा, देन इफ यू आर आस्क्ड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो इस एक्सप्रेशन से आपका निकलेगा। तो बताइए बेटा नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा, मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब दिमाग में रखिए बेटा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद बेटा अगर आपको कैलकुलेट करना होगा बेटा नंबर ऑफ मिलीमोल्स, तो मिलीमोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो उसके लिए एक्सप्रेशन बेटा एन ऑफ बी किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये पॉइंट भी आप बेटा दिमाग में रखिए। अगर आपने निकालना होगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स, मिलीमोल्स कैसे निकालोगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब कहीं कहीं पे बच्चे बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया होगा, वहां से भी मोलैरिटी दिया होगा, तब हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। उस टाइम बेटा NB नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, एक्सप्रेशन से बेटा आपको पता है मोलैरिटी का फाइनल एक्सप्रेशन किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू बेटा हम किससे करते हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विद 1000। देन हमारा NB यहां डिनोट क्या करेगा, नंबर ऑफ मोल्स, वो इन टर्म्स ऑफ P ऑफ ml किसके बराबर होगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। I'll be whole dividing किससे डिवाइड करेंगे, with 1000। तो बेटा ये भी एक्सप्रेशन यहां नंबर ऑफ मिलीमोल्स, मिलीमोल्स के लिए बेटा दूसरा एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000। तो इससे भी मैं निकाल सकता हूं, ये मिलीमोल्स के लिए नहीं बेटा, इट्स एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर मिलीमोल्स, this is for number of moles and this expression is for number of moles। क्लियर हो गया। तो ये हमारा बेटा सॉल्यूशन की मोलैरिटी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका था। सेकंड दूसरा बेटा एक तरीका जो हम बेटा जनरली बेटा बेंच मोलैरिटी या लैब ग्रेड मोलैरिटी जो हम लेबोरेटरीज में फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, वो मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आता है। आप आई होप दैट आप सब लोगों ने ये कॉपी करा। चलिए बेटा इसे हम बेटा रब कर लेते हैं। अब सेकंड बेटा हम मोलैरिटी को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, हमारे पास मोलैरिटी का एक दूसरा भी एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन बेटा आप लिखते जाइए। अगर कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपका कंसंट्रेशन वही से दिया होगा, लेट्स से बेटा आपको बताया गया होगा बेटा कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा, देन आप मोलैरिटी कैसे निकालोगे। उस टाइम बेटा आपका जो मोलैरिटी का एक्सप्रेशन है बेटा, this molarity is equal to capital M stands for what, molarity, it's equal to mass percentage। ये आगे जाके बेटा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लास 11 में भी बेटा आपने पढ़ा होगा mass percentage of the solution multiplied by बेटा rho is the density or specific gravity of the solution into हम बेटा 10 से करते हैं divided by m of b। और m of b, m of b is the molecular mass of the solute। b जो भी कंपोनेंट में बेटा a में लिखूंगा वो सॉल्वेंट को डिटरमाइन करेगा, जो भी टर्म्स में मैं इन टर्म्स ऑफ b लिखूंगा वो सॉल्यूट को डिटरमाइन करेगा। यहां पे बेटा जो हमारा मास परसेंटेज आपको पता है, दिस इज मास परसेंटेज नंबर 1 पॉइंट, देन इट्स हियर। चलिए बेटा ये मैं इनटू लिखता हूं बेटा, यहां पे भी मल्टीपल करता हूं। रो आपका क्या है बेटा, ये हमारा डेंसिटी है। डेंसिटी को कभी कभी बेटा हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी जानते हैं, और एम ऑफ बी
आपको पता है बेटा m of b इज द मोलिकुलर मास, या सिंपली आप लिख सकते हो मोलर मास और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा, सर ये फॉर्मूला आपने कहां से लाया? अगर आप वो भी जानना चाहते हो, लेट मी बी क्लियर विद यू, ये फॉर्मूला कहां से आता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए बेटा, इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पिछला वाला जो एक्सप्रेशन है बेटा उसको रिमाइंड करने की कोशिश करता हूं। हमने लास्ट एक्सप्रेशन में देखा था बेटा, दिस मोलैरिटी वाज इक्वल टू WP मींस वेट ऑफ या सिंपली मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स divided by beta, हमने कहा था बेटा m of b, this is molecular mass of the solute, then v of ml is the volume of the solution in milliliters into 1000। ये हमारा लास्ट वाला एक्सप्रेशन था। अब चलिए देखिए बेटा, मैं इस एक्सप्रेशन से मैं डिराइव करूंगा ये वाला एक्सप्रेशन कैसे। चलिए देखिए बेटा, ये क्लियर हो गया एक्सप्रेशन। सो मोलैरिटी किसके बराबर होगा? मास परसेंटेज अगर आपका सॉल्यूशन का दिया होगा, डेंसिटी पता होगा, मोलर मास एब्सोल्यूट पता होगा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए बेटा, इस वाले फॉर्मूला को डिराइव करने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास बेटा मोलैरिटी है, मोलैरिटी किसके बराबर है? इट्स इक्वल टू WP, दिस इज मास ऑफ दिस सॉल्यूट। m of b आपका क्या है बेटा? मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। v of ml is the volume of solution in milliliters into 1000। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए बेटा, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मल्टीपल करता हूं विद द मास ऑफ द सॉल्यूशन, लेट्स से बेटा WSOL, और फिर डिवाइड भी करूंगा बेटा किससे? WSOL। क्या मेरे इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज आई एम रैशनलाइजिंग दिस इक्वेशन on numerator as well as on denominator by W mass of the solution। अब चलिए बेटा, मैं हल्का सा रीअरेंज करने की कोशिश करता हूं। देखिए बेटा, मैं रीअरेंजमेंट कैसे करूंगा? कैपिटल M आपका मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, WB, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ना बेटा? WB is the mass of this solute। चलिए WSOL को यहां पे लाइए बेटा, ये बनेगा बेटा दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन। इस 1000 को मैं बाइफरकेट करूंगा, लेट्स से बेटा पहले मैं खाली 100 लिखूंगा, यहां पे बेटा मैं इंटू 10 करूंगा। कोई फर्क बेटा? बिकॉज 100 इंटू 10 इज अगेन आपका 1000। तो ये वाला टर्म भी मेरा आ गया, अब उसके बाद चलिए इन दो ये वाले टर्म्स को यहां पे रखते हैं। अब उसके बाद बेटा ये वाला टर्म है, इस वाले टर्म को यहां पे मिलाऊंगा बेटा WSOL, दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन। और इस वाले टर्म को V of ml को बेटा मैं यहां डिनोमिनेटर मिलाता हूं, दिस इज V of ml। व्हाट्स V of ml? V of ml इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब मेरे पास क्या बच गया बेटा? मेरे पास m of b बच गया। चलिए इस m of b को यहां पे लिखते हैं। अब मैंने सारे टर्म्स को मैंने रीअरेंज करा। अब मुझे बताइए बेटा, ये वाला टर्म किसके बराबर आएगा? मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्यूशन। हम मल्टीपल बेटा 1000 से करते हैं, तो ये वाला कंसंट्रेशन टर्म आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। दिस इज योर मास परसेंटेज, mass of the solute, mass of any component present per 100 grams of the solution, वो हमारा क्या लाता है? mass percentage। तो बेटा at the solution, ये जो वाला सारा टर्म है इसके बदले बेटा मैं लिख सकता हूं ना बेटा mass percentage into mass of the solution divided by the volume of the solution। ये हमारा क्या लाता है ना density, this और density into बेटा हमारा 10 आएगा, होल डिवाइडेड बाय हमारा क्या आता है बेटा? m of b, और m of b हमारा क्या है बेटा? दिस इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो देखिए बेटा, हमारा ये एक्सप्रेशन भी आ गया। तो ये एक्सप्रेशन आप कब यूज करोगे? अगर आपके न्यूमेरिकल्स में डेंसिटी का कांसेप्ट दिया होगा, मास परसेंटेज का कांसेप्ट दिया होगा, देन यू कैन इजीली एड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो सेकंड फेज जो आप यूज करोगे। अब उसके बाद बेटा इस वाले कंसंट्रेशन टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज मोलैरिटी एक्सप्रेशन, वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अभी कॉपी कर लीजिए। चलिए उसके बाद बेटा हमारे पास
और एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, यही मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का और एक कॉन्सेप्ट, दैट्स वी हैव molarity expression. We have molarity expression, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जहां से बेटा फ्रीक्वेंटली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोलैरिटी एक्सप्रेशन। तो पहले ही बेटा मैं आपको बताता चलूं जो आपका मोलैरिटी एक्सप्रेशन है वो क्या है बेटा। दिस मोलैरिटी एक्सप्रेशन इज M1V1 is equal to M2V2 is equal to constant। ये आपका मोलैरिटी एक्सप्रेशन है। चलिए बेटा इस मोलैरिटी एक्सप्रेशन को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज एक्चुअली दिस मोलैरिटी एक्सप्रेशन। अब इस मोलैरिटी एक्सप्रेशन को हम बेटा कैसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपने अभी समझा, मोलैरिटी जो हमारा सॉल्यूशन का होता है, दिस मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मगर ये कौन सा वॉल्यूम है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन। मींस अगर हम डेलिबरेटली वाटर ऐड कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, लेट्स से बेटा मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी लेट्स से बेटा इनिशियल मोलैरिटी M1 है। अगेन बेटा लेट्स से इसका वॉल्यूम V1 है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इस सॉल्यूशन में डेलिबरेटली बेटा वाटर ऐड किया, मींस आई एम कैरिंग आउट द फिनोमेना ऑफ डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन करने के बाद इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी चेंज होगा। क्या हमारा मोलैरिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अपॉन डाइल्यूशन, अपॉन डेलिबरेट एडिशन ऑफ वाटर बेटा वी नो दैट मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमारा मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगा। लेट्स से बेटा हमारा मोलैरिटी M1 से कहां की तरफ जाएगा? ये लेट्स से बेटा ये M2 की तरफ जाएगा। यहां पर एक पॉइंट बेटा, M1 का वैल्यू क्या होगा बेटा? M1 का वैल्यू ज्यादा होगा और आपके M2 का वैल्यू क्या होगा बेटा? M2 का वैल्यू कम होगा। उसके बाद बेटा अपॉन डाइल्यूशन हमें पता है बेटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी चेंज होगा। वॉल्यूम अपॉन डाइल्यूशन क्या होता है बेटा? फ्रॉम द लेमन नॉलेज वी नो दैट, फ्रॉम अ सिंपल कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम क्या होगा बेटा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इट विल इंक्रीज फ्रॉम V1 टू V2। इसका मतलब क्या है बेटा? इनिशियल वॉल्यूम हमारा कम था और फाइनल वॉल्यूम जो हमारा V2 है बेटा वो क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर। जब हम बेटा डाइल्यूशन करते हैं हमारा मोलैरिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, बट हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है? वो हमारा वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाता है। इस मोलैरिटी का इंक्रीज होना और इस वॉल्यूम का डिक्रीज होना इस तरीके से होता है, इन अकॉर्डिंग टू द नेचर ये इस तरीके से होता है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी सॉल्यूशन का अगर हम डाइल्यूशन करते हैं इसका मोलैरिटी डिक्रीज होगा, इसका जो वॉल्यूम है इंक्रीज होगा। इस मोलैरिटी का डिक्रीज होना और इस वॉल्यूम का इंक्रीज होना इस तरीके से होता है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम is always constant. That's why we write M molarity into V, what's V? वॉल्यूम। वो हमेशा किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का हमेशा कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया? नंबर 1 पॉइंट। तो क्या तब हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, M1V1 किसके बराबर होगा? इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू M2V2। तो अगर आपके न्यूमेरिकल में बेटा इनिशियल मोलैरिटी दिया होगा, इनिशियल वॉल्यूम दिया होगा, फाइनल वॉल्यूम पता होगा आपको, यू कैन इजीली कैलकुलेट द फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर 1 पॉइंट। यहां से भी बेटा आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। आपके एग्जामिनेशंस में फ्रीक्वेंटली यहां से भी बेटा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये हमारा थर्ड फेज। उसके बाद बेटा और आगे लेके चलते हैं, जहां से बेटा ये सारे इन पे सारे में न्यूमेरिकल्स एंड में कराऊंगा। तो और एक एक्सप्रेशन और एक कॉन्सेप्ट जहां से हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आई होप दैट एवरीवन इज डन विद दिस। M1V1 is equal to M2V2 or simply M molarity into volume for a particular solution is always constant। अब देखिए बेटा molarity of mixture या molarity of mixing। molarity ऑफ मिक्सिंग। और एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से भी बेटा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अब पहला कॉन्सेप्ट जो आप दिमाग की टिप में रखोगे, नंबर वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, the product of molarity and volume for a particular solution is always constant. That's mv is constant. अब देखिए बेटा, लेट्स से बेटा मेरे पास मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग की अगर मैं बात करता हूं, लेट्स से ये हम यूज करते हैं बेटा फॉर सेम सॉल्यूशंस। अगर एक ही टाइप का सॉल्यूशन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन विद डिफरेंट मोलैरिटीज विद डिफरेंट वॉल्यूम्स, अगर हम इनको ऐड करते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, उसके लिए एक्सप्रेशन आपकी बोर्ड पे। नंबर वन पॉइंट, लेट्स से बेटा हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का लेट्स से मोलैरिटी m1 है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेट्स से v1 है। अब ये मेरे पास दूसरा भी एक सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी बेटा सेम सॉल्यूट जिसका मोलैरिटी पर डिफरेंट होगा m2 और लेट्स से बेटा इसका वॉल्यूम v2 है। अब अगर मैंने क्या करा, मैंने इन दो सॉल्यूशंस को इंटरमिक्स करा। अब जब मैं इन दो सॉल्यूशंस को इंटरमिक्स करता हूं, मुझे एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है, जिस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी होगा वो हम डिनोट करते हैं बेटा m ऑफ r से। m ऑफ r विल बी द रिजल्टेंट मोलैरिटी एंड इसका जो रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, लेट्स से v ऑफ r, एंड वी नो दैट बेटा जो v ऑफ r होगा ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2। क्लियर? अब मुझे यही रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालना होगा। I will be taking the help of the molarity expression m1v1 is equal to m2v2। अब देखिए यहां पे मैं कौन सा एक्सप्रेशन यूज करूंगा, क्या मैं इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहा हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ना बेटा m1v1 प्लस I will be writing here m2v2 किसके बराबर होगा, it will be equal to mr। What's your mr? mr is the resultant molarity and into v of r is the resultant volume। मुझे ये वाला चाहिए बेटा m of r। तो बेटा जब मैं सिंपल अलजेब्रा यूज करूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, m of r is your resultant molarity। m of r किसके बराबर होगा, it will be equal to m1v1 plus m2v2 होल डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा v of r। और आपको पता है बेटा ये v of r किसके बराबर होगा, it will be equal to simply v1 plus v2। तो इस एक्सप्रेशन से बेटा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? चलिए अब अगर हमारे पास बेटा n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, हमने n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को मिक्स करा, अगर हमें फिर क्या निकालना होगा, उस सॉल्यूशन का रिजल्टेंट मोलैरिटी वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा ना बेटा m1v1 प्लस हम क्या कर लेंगे अगेन बेटा m2v2 प्लस m3v3 so on and so forth mnvn। क्लियर? होल डिवाइड किससे करेंगे, विद द समेशन ऑफ वॉल्यूम्स। तो मैं लिखूंगा ना बेटा v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन कहां तक बेटा v ऑफ n तक। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन जो निकल के आएगा बेटा दैट विल बी mr आपका क्या है बेटा रिजल्टेंट मोलैरिटी। इट विल बी समेशन किसका बेटा, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ m into v मोलैरिटी into वॉल्यूम रेंजिंग फ्रॉम बेटा कहां से बेटा फ्रॉम 1 से लेके बेटा i is equal to 1 से लेके n तक। डिवाइड किससे हम करेंगे बेटा, सम v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ वॉल्यूम्स रेंजिंग फ्रॉम बेटा 1 से लेके बेटा n तक। तो ये हमारा बनेगा फाइनल एक्सप्रेशन। Am I clear to you? So ये हमारा बनेगा दिस इज द मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। अगर हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस है बट ये सेम सॉल्यूशंस के लिए बेटा मोलैरिटी ये वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे। उसके बाद और एक भी सेक्शन है जहां से बेटा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, दैट्स नोन एज मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ये क्लियर हो गया? तो इस पर भी बेटा हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आगे जाके डिटेल में आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद और एक सेक्शन दैट्स व्हाट वी कॉल एज मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हम ऐड करेंगे। चलिए उसके बाद यू राइट डाउन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट ये खैर है
बट नाउ इट्स प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनर कहां से आपका क्वेश्चन फ्रेम करेगा। अब हमारे पास है बेटा मोलैरिटी, आई हैव हियर मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, या अगर आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, कितना वाटर हमने ऐड करा। अगर एक सॉल्यूशन का मोलैरिटी M1 से M2 की तरफ शिफ्ट हो गया, अगर इसका वॉल्यूम V1 से V2 की तरफ शिफ्ट हो गया, you are supposed to calculate the volume of water added। कैसे बेटा आप निकालोगे? फिर से बेटा लेट्स से मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका इनिशियल मोलैरिटी M1 है, जिसका इनिशियल वॉल्यूम बेटा V1 है, अपॉन डाइल्यूशन मींस मैं यहां वाटर ऐड करता हूं। लेट्स से बेटा V of H2O, मैं इतना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करता हूं अपॉन डाइल्यूशन। I know that from the knowledge of molarity, अब मुझे पता है हमारा जो मोलैरिटी है, हमारा मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगा टू M2 और हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा टू V2। मैं जब मैंने वाटर ऐड किया, कितना वाटर V of H2O, हमारा मोलैरिटी M1 से M2 की तरफ चेंज हो गया, मेरा वॉल्यूम V1 से V2 की तरफ चेंज हो गया। Now I have asked that you calculate the amount of water added। बहुत सिंपल तरीका, मैं again I will be taking the help of molarity expression। कैसे बेटा? मुझे पता है बेटा M1 V1 किसके बराबर होगा, it will be equal to M2 V2। यहां तक मुझे I have no confusion till now। क्या मैं यहां लिख सकता हूं ना बेटा V1 किसके बराबर आएगा, it will be equal to M2 V2 divided by M1। यहां तक भी बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे बेटा मैं थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूं, subtracting both sides from final solution। subtracting both sides of the equation from final solution। मैं यहां यूज करता हूं from का मतलब क्या है बेटा, मैं V2 माइनस V1 यहां लिखूंगा, यहां से भी बेटा V2 माइनस यहां M2 V2 by M1। क्या मेरे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नो नॉट एट ऑल। सर आपने ये क्यों करा? What was the reason you are subtracting this equation on the both sides from the volume of the final solution? Because I know what's V2 minus V1। V2 आपका फाइनल वॉल्यूम है, V1 आपका इनिशियल वॉल्यूम है। इन दो वॉल्यूम्स का डिफरेंस हमें क्या देगा? क्या हमें वो ये देगा ना, what will be the volume of the water। तो यहां पे बेटा हमारा बनेगा V of H2O, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और किसके बराबर आएगा जो हमने ऐड करा, that will be cross multiplied M1 V2 minus M2 V2 whole divided by आपका M1। तो ये आप एक्सप्रेशन बेटा यूज करोगे if you people are asked to calculate the amount of water added, but the molarity of the solution changes from M1 to M2 and volume shifts from increases from V1 to V2। ये आपका दूसरा है। और इनमें आप देखिए बेटा और किस सेक्शन से बेटा आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, और एक कॉन्सेप्ट आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। चलिए बेटा उसके बाद बेटा और एक सेक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो सेक्शन आपका क्या है बेटा, और मोलैरिटी को आगे और मैं लेके चलता हूं। लेट्स से बेटा अब अगर हमारे पास बेटा सॉल्यूशंस है, मुझे निकालना है बेटा अगेन मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, बट यहां पे बेटा बच्चे गलत कर लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बट फॉर different solutions। अब अगर हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस है, मगर यहां कंडीशंस क्या है बेटा, या सबके सब सॉल्यूशंस आपके एसिडिक होंगे या सबके सब सॉल्यूशंस आपके बेसिक होंगे। मींस यहां पे बेटा डिफरेंट सॉल्यूशंस है, बट दोनों सबका नेचर क्या है, या तो सारे सॉल्यूशंस एसिडिक होंगे। लेट्स से HCl का सॉल्यूशन मैंने ऐड करा विद H2SO4 सॉल्यूशन, ऐड करा विद फास्फोरिक एसिड सॉल्यूशन, सबके सब सॉल्यूशंस का नेचर क्या है, दे आर एसिडिक। या ऐसा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मैं ऐड कर रहा हूं विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं ऐड कर रहा हूं बेटा विद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सबके सब सॉल्यूशंस आपके क्या है बेटा, बेसिक सॉल्यूशंस है। तब हम बेटा उस मिक्सचर का मोलैरिटी हम कैसे निकालते हैं।
लेट्स से बेटा मेरे पास बेटा एक सॉल्यूशन है, लेट्स से बेटा ये सॉल्यूशन मेरा एसिडिक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी M1 है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 है, और जो इसमें हमारा सोल्यूट है उसका वैलेंसी बेटा Z1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई एम हियर यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ वैलेंसी। व्हाई आई एम हाई हियर यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ वैलेंसी बिकॉज़ हमें पता है अगर हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट चेंज होगा, कुछ सोल्यूट्स ऐसे होते हैं, लेट्स से HCl वो खाली हमारा एक H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा। लेट्स से अगर हमने दूसरा सोल्यूट लिया H2SO4 वो हमारा 2 H पॉजिटिव आयंस देगा, फास्फोरिक एसिड हमारा 3 H पॉजिटिव आयंस देगा। That's why there is a difference in the proticity, there is a difference in the basicity of different acids. That's why I am here using the Z. Z आपका क्या है बेटा? It's your simply valency. चलिए बेटा मेरा एक कंपोनेंट और सेकंड सॉल्यूशन, अगेन मेरे पास बेटा दूसरा भी एक सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन का मोलैरिटी M2 है, जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V2 है, और जिस सॉल्यूशन में आपका लेट्स से बेटा आपका जो जिसका वैलेंसी बेटा Z2 होगा, जिसका वैलेंसी कितना होगा बेटा? Z2 होगा। अब देखिए बेटा, अब अगर मुझे बताया जाता है बेटा, इफ आई एम आस्क्ड दैट यू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द कॉमन आयन, अगर मुझे बेटा अब इसमें से बेटा लेट्स से बेटा हमारा कॉमन आयन बेटा लेट्स से बेटा सॉल्यूशन में Ca2 पॉजिटिव है, या लेट्स से बेटा H पॉजिटिव है, लेट्स से बेटा OH नेगेटिव है, अगर मुझे उस कॉमन आयन का क्या निकालना होगा? मोलैरिटी निकालना होगा। तब उस मोलैरिटी का एक्सप्रेशन कैसे आप लिखोगे बेटा? देन M इज द मोलैरिटी ऑफ दैट कॉमन आयन। वो किसके बराबर होगा? मोलैरिटी ऑफ दैट कॉमन आयन विल बी इक्वल टू Z1 M1 V1 प्लस Z2 M2 V2 डिवाइड हम बेटा किससे करेंगे? V1 प्लस V2। क्लियर हो गया बेटा? मीन्स अगर हमने दोनों को ऐड कर लेते हैं, जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो किसी भी इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ एनी आयन, वो हम बेटा इस एक्सप्रेशन से नोट करते हैं। अब अगर हमारे पास बेटा n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऐड हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ इन टर्म्स ऑफ कॉमन आयन किसके बराबर आएगा बेटा? वो आएगा बेटा Z1 M1 V1 प्लस Z2 M2 V2 प्लस यहां पे बेटा Zn Mn Vn होल डिवाइड किससे करेंगे बेटा? V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन सो फोर्थ अप टू बेटा Vn। ये एक्सप्रेशन बेटा हम यूज करेंगे। ये भी आप बेटा दिमाग में रखोगे बेटा, अगर हमें किसी कॉमन आयन का वैलेंसी निकालना होगा तो हम बेटा इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कॉमन आयन का वैलेंसी, अगर कॉमन आयन का बेटा अगर हमें वैलेंसी पता होगा, लेट्स से बेटा उन सब सॉल्यूशंस का हमें वॉल्यूम्स पता होगा, उन सब सॉल्यूशन का हमें इंडिविजुअल मोलैरिटी भी पता होगा, हम इजीली बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ दैट आयन, इन टर्म्स ऑफ दैट कॉमन आयन। हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस मोलैरिटी का है बेटा, दैट्स मोलैरिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेन डाउन दिस थिंग्स। उसके बाद बेटा लास्ट वाला सेक्शन हम कर लेते हैं, दैट्स मोलैरिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या सिंपली एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। चलिए उसके बाद you write down acid base neutralization। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में बेटा हम कैसे यूज करेंगे? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में हम कैसे यूज करेंगे बेटा मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट? अब देखिए बेटा एसिड एंड बेस, आपने बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में बेटा या रादर आयोनिक इक्विलिब्रियम में बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एसिड्स एंड बेसेस का। एसिड्स हमारे बेटा ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस डोनेट करते हैं, बेस से बेटा हमारा OH नेगेटिव आयन आता है, और जब ये दो डिफरेंट एनाइन एंड कैटाइन जब ये आपस में बेटा मिक्स हो जाते हैं बेटा ये वाटर बनाते हैं। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मींस H पॉजिटिव आयन दैट्स furnished from an acid is neutralized by hydroxide ion furnished by the base. This is what was the Proust and Lovely concept. अब देखिए बेटा, जब हम बेटा अब अगर हमारे पास बेटा लेट्स से बेटा हमारे पास कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बात समझाइए बेटा, दूसरा हमारा सॉल्यूशन क्या है बेटा? दैट्स बेसिक सॉल्यूशन है।
अब अगर हमने बेटा एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करा, उसके बाद बेटा आई एम आस्क्ड दैट यू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन का मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? अब देखिए बेटा, हमें पता है जब हम एसिड ऐड करते हैं टू बेस, एसिड हमारा बेटा H पॉजिटिव आयन देगा, बेस हमारा बेटा हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो व्हाट विल हैपन बेटा, इन दो का जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन या OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ये आपस में मिक्स करेंगे और ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। उस टाइम बेटा मैं क्या यूज करूंगा, कौन से कॉन्सेप्ट यूज करूंगा? लेट्स से बेटा अगर मेरे पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, इस एसिडिक सॉल्यूशन का लेट्स से फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी बेटा, इसमें जो हमारा एसिड है उसका वैलेंसी Z1 है, इसका मोलैरिटी M1 है और इसका लेट्स से बेटा वॉल्यूम V1 है। ये अगर मैं ऐड करता हूं बेटा टू अ बेसिक सॉल्यूशन, मैं किसी बेसिक सॉल्यूशन को मैं ये ऐड करता हूं, लेट्स से बेटा जिस बेस का जो वैलेंसी होगा लेट्स से Z2 है, जिस बेस का लेट्स से बेटा मोलैरिटी M2 है और जिस बेस जो सॉल्यूशन है लेट्स से इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, वो V2 है। देन अगर मैंने इन दो सॉल्यूशंस को ऐड करा तो then what will be the resultant H positive ion concentration या resultant OH negative ion concentration? वो डिपेंड करेगा बेटा, यहां पर हम कॉन्सेप्ट असल में यूज करते हैं मिली इक्विवेलेंट्स का, वो आगे जाके हम नॉर्मेलिटी में यूज करेंगे। नॉर्मेलिटी में बेटा मैं वो डिटेल में आपको बेटा समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे लेट्स से बेटा अगर एसिड ये हमने बेस में ऐड करा, then what will be the resultant molarity MR in terms of H positive या OH negative ion? यहां पे बेटा आप सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे बेटा? Z1 M1 V1 अब माइनस करोगे बेटा Z2 M2 V2 होल डिवाइड पे बेटा यू बी गेटिंग हियर V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला बेटा यूज करोगे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में। असल में ये करने का तरीका तो ये ज्यादा कॉन्वेंट नहीं है। असल में सबसे पहले बेटा हम कैलकुलेट करते हैं मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, फिर हम कैलकुलेट यहां पर करेंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, फिर उसके बाद बेटा हम दोनों मिली जिसके मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है बेटा उसी का या तो H पॉजिटिव आयन रहेगा या तो OH नेगेटिव आयन रहेगा। अगर एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा होंगे तो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर बेस के मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा होंगे देन आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, वो बेसिक होगा। फिर हम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और लास्ट में बेटा या तो हमारा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकलता है या तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन निकलता है। फिर जाके बेटा असल में हम सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालते हैं। तो ये आप यूज करोगे, ये सारे एक्सप्रेशन जो मैंने सारे के सारे एक्सप्रेशंस कराए बेटा, इनका हम देखा न्यूमेरिकल अप्रोच हम देखते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे। यहां तक बेटा आप सब बेटा इसको देख लेना, तो नेक्स्ट सेक्शन में बेटा मोलैरिटी में बेटा हम ट्रैवल्स न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस या आपके हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ऑलराइट, थैंक यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मोलैरिटी के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था और उसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है हमने उनको इवैल्यूएट करा था। तो आज हम शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल पोर्शन। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो मोलैरिटी के बारे में है दैट गोस लाइक दिस कि हाउ मेनी ml of H2SO4 of density 1.8 grams per ml containing 95.6% by mass H2SO4 should be added to 1 liter of 40% mass H2SO4 of density 1.31 grams per ml in order to prepare 50% mass solution of H2SO4 of density 1.4 gram per ml। तो देखिए बेटा न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है। We are being asked that कि मैंने इस न्यूमेरिकल को सिंपलीफाई करने के लिए आपके सामने डायग्रामेटिक अप्रोच रखा। तो क्या पूछा गया इस न्यूमेरिकल में, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज 95% मास ऑफ H2SO4 है, जिसका डेंसिटी बेटा 1.8 ग्राम्स पर ml है। हमसे पूछा जाता है इसका हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, इसका हमें कितना वॉल्यूम चाहिए जो हम ऐड करेंगे किसी दूसरे सॉल्यूशन के 1000 ml में या 1 लीटर में, जिसका मास परसेंटेज 40% है, जिसका डेंसिटी 1.3 ग्राम्स पर ml है।
ताकि हमें एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, ताकि हमें एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा जिस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मास परसेंटेज 50% होगा, जिसका डेंसिटी हमें 1.4 ग्राम्स पर ml निकलेगा और जिसका ऑब्वियसली बात है बेटा फाइनल वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का कितना बनेगा। एक तो इसका इनिशियल वॉल्यूम हमें कितना चाहिए होगा और सेकंड प्लस इस सेकंड वाले सॉल्यूशन के कितने वॉल्यूम में हम ये वाला वॉल्यूम ऐड करते हैं वो हमारा 1000 ml है। मींस V फाइनल हमें बनेगा V इनिशियल प्लस 1000 ml। क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए बेटा इस न्यूमेरिकल को कैसे हम बेटा डील करते हैं। सबसे पहले बेटा हम इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालने की कोशिश करते हैं। वी नो दैट बेटा मोलैरिटी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, फ्रॉम मास परसेंटेज। मैंने आपको बताया था बेटा मोलैरिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज, लास्ट क्लास में हमने करा था, इनटू डेंसिटी इनटू 10 divided by m of 2. What is m of 2 or m of b? m of b is the molecular mass of solute. अभी हमारा solute सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास 98 है। तो पहले वाले सॉल्यूशन का हम मोलैरिटी निकालेंगे, सेकंड वाले सॉल्यूशन का भी हम मोलैरिटी निकालेंगे और जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनता है उसका भी हम मोलैरिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए बेटा इसका मोलैरिटी हम कैसे निकालेंगे। लेट्स से बेटा इसका जो मोलैरिटी होगा दैट विल बी m विल बी इक्वल टू, ये मोलैरिटी किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू इस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज 95 है इनटू इस सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.8 है इनटू बेटा 10 होल डिवाइडेड बाय बेटा m ऑफ b मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी कितना है बेटा दैट इज 98। जब आप ये मोलैरिटी को सॉल्व करोगे ये आपका m कितना निकलेगा। लेट्स से बेटा ये m1 है, m1 जो आपका m1 है बेटा वो किसके बराबर निकलेगा, इट विल कम आउट टू बी आफ्टर इवैल्यूएशन 17.9। ये पहले सॉल्यूशन का आपका 17.94 ये निकलेगा हमारे पहले वाले सॉल्यूशन का मोलैरिटी, जिसका हमें VML चाहिए, जिसका हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए जो हम ऐड करेंगे इस वाले सॉल्यूशन को, जिस सॉल्यूशन का मोलैरिटी बेटा मैं अब निकालने जा रहा हूं। इसका मोलैरिटी m किसके, लेट्स से बेटा ये m2 है, किसके बराबर आएगा, मास परसेंटेज दैट्स 40 इनटू ये सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है 1.3 और इसको बेटा हम मल्टीपल करेंगे विद 10 एंड होल डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, विल बी डिवाइडिंग इट विद मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 98। जब बेटा आप ये सॉल्व करोगे आपका M2 मींस इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना निकलेगा, इट विल कम आउट टू बी 5.34। ये आपका 5.34 मोलर ये वाला सॉल्यूशन निकलेगा, जिसमें हम इसका VML ऐड कर लेते हैं। जो V इनिशियल, लेट्स से V इनिशियल हमें निकालना है, जो V इनिशियल हमें निकालना है ताकि हमें एक फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, जिस फाइनल सॉल्यूशन का भी हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बाय द सिंपल फॉर्मूला m मोलैरिटी इज इक्वल टू इस सॉल्यूशन का बताइए मास परसेंटेज कितना है, इट इज 50% इनटू इस सॉल्यूशन का बताइए डेंसिटी कितना है, इट्स 1.4 इनटू फॉर्मूला का बेटा 10 आएगा होल डिवाइडेड बाय 98। When you will be going through these algebraic calculations, आपका फाइनल बेटा मोलैरिटी m किसके बराबर निकलेगा, it will come out to be 7.14 मोलर, 7.14 मोलर। लेट्स से बेटा ये हमारा m of r है, रिजल्टेंट मोलैरिटी इस सॉल्यूशन का m of r। तो तीन चीजें बेटा हमने इवैल्यूएट की। अब उसके बाद अब हमें क्या पूछा गया है कि इस सॉल्यूशन का, जिस सॉल्यूशन का आप सिंपली हम कहेंगे मोलैरिटी 17.94 है, इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम हमें चाहिए जो हम ऐड करते हैं किसी दूसरे सॉल्यूशन का जिसका हम मोलैरिटी 5.34 निकला, इसके 1000 ml में जो हम ऐड करते हैं, ताकि हमें एक फाइनल सॉल्यूशन मिलता है जिसका मोलैरिटी 7.14 है और जिसका फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, VI प्लस 1000। चलिए अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, लेट्स से बेटा लेट्स से VML हम कहेंगे, बट लेट्स से VI be the volume of this solution that is added to be, that's added to this solution, ताकि हमें बेटा क्या मिलेगा, ताकि हमें मिलेगा एक फाइनल सॉल्यूशन
जिसका मोलैरिटी 7.14 के बराबर निकलेगा। फ्रॉम द मोलैरिटी एक्सप्रेशन आई नो दैट, मुझे पता है बेटा क्या है दैट, देखिए बेटा पहले मैं लिख सकता हूं बेटा MiM1, इसका मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए, लेट्स से बेटा दैट्स Vi, जो मैं ऐड करता हूं किसी दूसरे सॉल्यूशन को, जिस सॉल्यूशन का हमें मोलैरिटी M2 कितना निकला, दैट्स M2, जिसका मुझे वॉल्यूम कितना है बेटा, दैट्स 1000, चाहे उसको V2 लिखते हैं, ताकि हमें एक फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, जिस फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी MR हमने कहा और जिसका फाइनल वॉल्यूम लेट्स से बेटा वो V ऑफ R है, रिजल्टेंट वॉल्यूम। तो बताइए बेटा मैं M1 के बदले क्या लिख सकता हूं, आई विल बी सिंपली राइटिंग 17.94। क्लियर? इसका हमें कितना VI, यही वॉल्यूम तो हमें निकालना है, इसका हमें कितना वॉल्यूम चाहिए जो हम ऐड करते हैं किसी दूसरे सॉल्यूशन को जिसका मोलैरिटी हमें कितना निकला 5.34, और इसके कितने वॉल्यूम में हम ऐड करते हैं, दैट्स 1000 into 1000, ताकि हमें एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा जिसका रिजल्टेंट मोलैरिटी हमें कितना निकला, दैट्स 7.14, और जिसका फाइनल वॉल्यूम V ऑफ R, बताइए V ऑफ R किसके बराबर निकलेगा, V इनिशियल जो हमें निकालना है प्लस 1000, V इनिशियल प्लस 1000। अब देखिए बेटा जब आप इस सिंपल इस डेटा को इवैल्यूएट करोगे आपका फाइनल बेटा क्या निकलेगा, यू विल बी गोइंग थ्रू द अलजेब्रिक कैलकुलेशंस, आपका लास्ट में वैल्यू क्या निकलेगा 10.8, VI will be equal to किसके बराबर निकलेगा, it will be equal to 1800। तो आपका VI मींस कितना वॉल्यूम आपको चाहिए था जो आपने ऐड करा किसी दूसरे सॉल्यूशन को जिसका आपको मास परसेंटेज जिसका हमें मोलैरिटी भी पता था, ताकि हमें एक फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, जिस फाइनल सॉल्यूशन का आपको मोलैरिटी भी पता था, जिस फाइनल सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम भी पता था, that will be equal to 1800 divided by 10.8, और जो आपका फाइनल VI वॉल्यूम हमें कितना चाहिए था, that will be exactly equal to 166.7 और 166.67, इतना आपको बेटा वॉल्यूम चाहिए था। तो दिस वाज द न्यूमेरिकल, जिसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, पहले हमने मास परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट यूज किया और उसके बाद हमने मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करा। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद हम बेटा सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल, ऑलराइट, तो जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है दैट्स वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट the volume of the 80% H2SO4 by mass of density 1.8 grams per ml that's required to prepare 1 liter of 0.2 molar H2SO4 solution। तो देखो बेटा इस न्यूमेरिकल को भी हम बेटा कैसे कर लेते हैं, एक डायग्राम से हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे पास बेटा एक सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन का हमें सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है, दिस सॉल्यूशन इज अ 80% mass solution, mass of H2SO4 solution। इसका डेंसिटी हमारा कितना दिया गया है 1.8 grams per ml as a density, और हमसे पूछा गया है कि आप बताइए बेटा कि इस सॉल्यूशन का फिर से बेटा हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, इसका हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, लेट्स से VI हमें कितना चाहिए जो हमें यूज होगा in order to prepare एक दूसरा solution 1 liter of another solution जिसका मोलैरिटी 0.2 मोलर होगा। मींस हमें इसका कितना वॉल्यूम चाहिए ताकि हम एक दूसरा एक सॉल्यूशन बनाएंगे, जिस दूसरे सॉल्यूशन का क्या कंसंट्रेशन प्रॉपर्टी है, इस सॉल्यूशन का नंबर 1 ये सॉल्यूशन हमारा 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनना चाहिए H2SO4 का, और इस सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना आना चाहिए बेटा, दैट्स 1 लीटर, वो आपका 1000 ml है। दिस इज द न्यूमेरिकल इन वेरी सिंपल फॉर्म। चलिए बेटा इस न्यूमेरिकल को हम बेटा कैसे कर लेते हैं। तो पूछा क्या गया है, हमसे क्या पूछा गया है, अभी मैंने बता दिया आपको बेटा, हमें
इस सॉल्यूशन का, जिस सॉल्यूशन की सारी कंसंट्रेशन प्रॉपर्टीज हमें दी गई है, इसका हमें कितना वॉल्यूम चाहिए ताकि हम एक दूसरा सॉल्यूशन बनाए जिसका मोलैरिटी 0.2 होगा और जिसका फाइनल वॉल्यूम कितना होगा बेटा 1 लीटर। अब देखिए बेटा, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ मोलैरिटी एक्सप्रेशन आई नो दैट और वी नो दैट M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्लियर है ना? लेकिन क्या हमें M1 पता है? नहीं पता है, लेकिन हम मोलैरिटी इस सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? देखिए बेटा, कैसे कर लेंगे? वी हैव मोलैरिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी, मास परसेंटेज हमारा कितना है 80 इनटू इस सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है 1.8। क्लियर हो गया? इस सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.8 है और इस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका मॉलिक्यूलर मास 98 है। जब आप बेटा ये सॉल्व करोगे बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस, आपको जो मोलैरिटी का वैल्यू निकलेगा इट विल कम आउट टू बी, ये निकलेगा बेटा 1440 डिवाइडेड बाय 98, तो ये आपका निकलेगा, इट विल एग्जैक्टली कम आउट टू बी 14.69। तो 14.69 मोलर सॉल्यूशन आपका निकलेगा ये वाला। क्लियर हो गया? अब मुझसे क्या पूछा गया है कि इसका मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए, इसी सॉल्यूशन का मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए जिसका मैंने मोलैरिटी कितना निकाला 14.69, ताकि हम कोई दूसरा सॉल्यूशन बनाएंगे जिस सॉल्यूशन का मोलैरिटी 0.2 होगा और जिसका फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 1 लीटर होगा। तो अब क्या मैं निकाल सकता हूं ना एक्सप्रेशन? आई नो दैट बेटा, हमें पता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2 है ना, मोलैरिटी एक्सप्रेशन। आप देखिए बेटा, M1V1 आपका किसके बराबर निकलेगा? इट विल बी इक्वल टू M2V2। हमें M1 कितना निकला बेटा? हमें निकला 14.69 एग्जैक्टली निकला। इसका वॉल्यूम V1 हमें निकालना है, कितना चाहिए ताकि हम एक दूसरा सॉल्यूशन बनाए जिसका मोलैरिटी M2 वो 0.2 के बराबर आएगा और जिसका फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर मींस जिसका फाइनल वॉल्यूम आपका 1000 ml आएगा। क्लियर? तो बताइए बेटा, ये V1 किसके बराबर निकलेगा? दैट विल बी इक्वल टू 0.2 into 1000 डिवाइडेड बाय 14.69। जब बेटा आप ये सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना निकलेगा? इट विल कम आउट टू बी 13.61 ml, 13.6 ml। इतना आपको वॉल्यूम चाहिए था जो हमें यूज होगा ताकि हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे, फाइनल सॉल्यूशन जिसका मोलैरिटी 0.2 आएगा आपका। क्लियर? तो दिस वाज द सेकंड न्यूमेरिकल। उसके बाद हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। ऑलराइट, तो मोलैरिटी के रिलेटेड हमारा जो तीसरा न्यूमेरिकल है इट गोस लाइक दिस। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। 200 ml of 0.2 molar of H2SO4 solution is mixed with 200 ml of 0.1 molar HCl solution। हमने 200 ml of H2SO4 solution को मिक्स करा with the 200 ml of H2SO4 solution जिनका हमें मोलैरिटी दोनों सॉल्यूशंस का गिवन है, मींस एसिड एसिड मिक्सचर का एक केस बनेगा। उसके बाद जो ये मिक्सचर है इसको हम, जो ये एसिडिक रिजल्टेड मिक्सचर बनता है, इसको फिर हम ट्रीट करते हैं, इज ट्रीटेड विद 500 ml ऑफ 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब उसके बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमारा बनता है उसको हम ट्रीट करते हैं बेसिक सॉल्यूशन के साथ, मींस यहां कॉन्सेप्ट आएगा किसका? न्यूट्रलाइजेशन का। अब न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनता है उस फाइनल सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं। द फाइनल सॉल्यूशन, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स। 100 टाइम्स डाइल्यूट करने के बाद हमसे पूछा जाता है जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, आप उस फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालिए। तो देखिए बेटा, यहां 2-3 कॉन्सेप्ट्स एक ही न्यूमेरिकल में है, तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। इसको बेटा इवैल्यूएट करने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो पहला केस है, हमें 200 ml ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, H2SO4 का सॉल्यूशन है। इसको मिक्स करते हैं दूसरे एसिडिक सॉल्यूशन के साथ हम, जिसका मोलैरिटी 0.1 मोलर है और जिसका वॉल्यूम भी 200 ml है। तो क्या मैं निकाल सकता हूं बेटा रिजल्टेंट मोलैरिटी M of R? एसिड एसिड सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया था
इनका H पॉजिटिव आयन जो है बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कैसे हम लिखते हैं बेटा, इट विल बी इक्वल टू Z1, मैंने बताया था बेटा Z1 M1 V1 प्लस आएगा बेटा Z2 M2 V2 divided by whole divided by beta V1 plus V2. This will be the resultant molarity. जब हम बेटा सॉल्यूशंस को मिक्स कर लेते हैं तो हमारा MFR, तो लेट्स से बेटा पहला हमारा जो है Z1 is the molar is the valency of H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी, सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिसिटी, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोटिसिटी वो 2 के बराबर होता है इनटू इसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी 0.2 है, इसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 कितना है बेटा 200 है, प्लस हम ऐड करेंगे Z2 अभी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका Z1 के बराबर है इनटू इसका M2 मोलैरिटी लेट्स से वो न्यूमेरिकल में कितना दिया है 0.1, इसका वॉल्यूम भी 200 ml है, तो डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 तो आपका आएगा बेटा दैट्स 200 प्लस 200। तो ये यहां से बेटा हमें निकल के आएगा मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिड सॉल्यूशन। तो जब बेटा व्हेन यू विल गो थ्रू द कॉम्प्लेक्स दीस सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस तो आपका रिजल्टेंट मोलैरिटी इस मिक्सचर का कितना निकलेगा, इट विल कम आउट टू बी 0.25 मोलर, 0.25 मोलर सॉल्यूशन। चलिए बेटा मेरा एक काम हो गया, इन दो सॉल्यूशंस को मैंने मिक्स करा तो दोनों सॉल्यूशंस का जो मुझे रिजल्टेंट मोलैरिटी निकला वो 0.25 मोलर निकला, और जो रिजल्टिंग वॉल्यूम जो मेरे पास निकला VR रिजल्टिंग वॉल्यूम 200 प्लस 200 वो सॉल्यूशन का मुझे 400 ml निकलेगा। एम आई क्लियर टू यू? अब बात समझने की कोशिश करना। अब मैं क्या कर लेता हूं बेटा, अब मैं इसी सॉल्यूशन को मिक्स करता हूं, इसी सॉल्यूशन को मिक्स करता हूं विद 500 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं इस सॉल्यूशन को किसके साथ मिक्स कर रहा हूं, मैं मिक्स कर रहा हूं विद 500 ml ऑफ 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो ये वाला सॉल्यूशन मेरा पहला वाला सॉल्यूशन होगा इसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगा, जो मेरा दूसरा वाला सॉल्यूशन होगा उस दूसरे वाले सॉल्यूशन में मेरे पास क्या होगा, उस दूसरे वाले सॉल्यूशन में मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन होगा। अब मैं जब दोनों को मिक्स करूंगा वहां लेट्स से न्यूट्रलाइजेशन होगा। अब मुझे ये नहीं पता है कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है इस सॉल्यूशन में या OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है बेटा इस वाले सॉल्यूशन में, जिसका मोलैरिटी 0.5 है, जिसका वॉल्यूम 500 ml है। तो सबसे पहले मैं इवैल्यूएट करूंगा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इस वाले सॉल्यूशन में, और उसके बाद मैं इवैल्यूएट करूंगा OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इस वाले सॉल्यूशन में। तो कैसे निकालूंगा, देखिए बेटा पहले बेटा मैं यहां पे निकालूंगा बेटा, चलो मोलैरिटी या मैं लिखूंगा बेटा H पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन या इसके कितने इक्विवेलेंट्स होंगे, तो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू लेट्स से Z1 इनटू इस सॉल्यूशन का Z1, इस सॉल्यूशन का हम लेंगे Z1, तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन Z1 इनटू बेटा आपका M मोलैरिटी इनटू V आपका वॉल्यूम आएगा। तो देखिए बेटा Z1 हमारा क्या है बेटा, ये हमारा है बेटा इसमें इस सॉल्यूशन में हमारा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो बताओ मोलैरिटी हमारा सॉल्यूशन का क्या निकला, तो आएगा 1 इनटू 0.25 इनटू में हमारा बेटा 400 आएगा। तो इट विल कम आउट टू बी जो हमारा ये वैल्यू निकल के आएगा 2.4 इंटू 1 इंटू 1, ये आपका एग्जैक्टली निकल के आएगा बेटा 100। तो ये आपका 100 निकलेगा। अब रिजल्टेंट मैं निकाल सकता हूं जो मेरा दूसरा वाला सॉल्यूशन है MR, इस दूसरे वाले सॉल्यूशन का OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन तो किसके बराबर आएगा, तो सिमिलरली बेटा यहां पर भी Z आएगा इनटू आपका M आएगा इनटू आपका V आपका वॉल्यूम है। तो यहां पे भी बेटा Z का वैल्यू 1 आएगा इनटू इस सॉल्यूशन का हमारे पास बेटा मोलैरिटी कितना है वो आएगा 0.5, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है वो वॉल्यूम 500 के आसपास आएगा। तो आपका जो ये वैल्यू निकल के आएगा 1 इंटू 0.5 इंटू 500, तो ये आपका निकल के आएगा बेटा इट विल कम आउट टू बी 250। तो आप बताइए बेटा रिजल्टेंट कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, H पॉजिटिव आयन का होगा कि OH नेगेटिव आयन का। मीन जब हम इन दोनों मिक्सचर्स को बेटा, इन दोनों सॉल्यूशंस को हम बेटा मिक्स करते हैं, जो हमारा पहला सॉल्यूशन बना रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑफ एसिड मिक्सचर
उसको अब जब हम मिक्स करते हैं विद द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ 500 ml 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा, उसमें वो बेसिक बनेगा। तो उस रिजल्टिंग आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो हमें निकल के आएगा वो हम कैसे निकालेंगे, चलिए यहां देखते हैं बेटा। हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन में हम कैसे निकालते हैं, MFR मोलैरिटी, बट इन टर्म्स ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा क्योंकि वो ही ज्यादा प्रेजेंट होगा। दैट विल बी लेट्स से बेटा Z1 M1 V1 माइनस आएगा बेटा आपका Z2 M2 आपका V2। होल डिवाइड किससे करते हैं, होल डिवाइड हम करते हैं बेटा विद V1 प्लस V2। अब मुझे आप बताइए बेटा यहां ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है, ज्यादा कंसंट्रेशन तो ऑब्वियस सी बात है बेटा OH नेगेटिव आयन का होगा। तो पहले हम Z1 M1 V1 इसके बाद लेट्स से बेटा हम OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ही लेते हैं, वो हमने निकाल के रखा है। इसका वैल्यू कितना आएगा, दैट्स 250 माइनस आपका क्या आएगा, जो आपका दूसरा Z2 M2 V2, तो वो हम लेते हैं बेटा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 100 माइनस 100 होल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा। एक इसका तो इस वाले सॉल्यूशन का तो 400 ml था, और जो मैंने बेसिक सॉल्यूशन लिया उसका हमारा वॉल्यूम कितना है 500, तो 500 प्लस 400 तो ये बेटा आपका 900 निकलेगा। तो आपका जो रिजल्टेड MR मोलैरिटी निकलेगा when you will go through these calculations, तो आपका आंसर कितना निकलेगा, it will come out to be, जब ये सॉल्व करोगे आप 0.16 मोलर, तो ये बनेगा रिजल्टेड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जब हमने क्या करा, जब हमने इस एसिड मिक्सचर को मिक्स किया विद दिस बेसिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब जो ये सॉल्यूशन हमें बना, ये वाला सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन जिसका मोलैरिटी 0.16 मोलर है, इसको अब हम डाइल्यूट करते हैं। बात समझना, इसको हम डाइल्यूट करते हैं 100 टाइम्स, फिर जाके जो मुझे रिजल्टेड सॉल्यूशन बनेगा I am supposed to calculate the molarity of that solution। चलिए देखिए वो कैसे कर लेते हैं, तो यहां मैं रख कर लेता हूं। चलिए सेकंड केस अब मेरा क्या बनता है बेटा, अब मैं यूज करूंगा जो ये रिजल्टेड सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी 0.16 मोलर है, इसको हम बेटा डाइल्यूट करते हैं 100 टाइम्स। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ना बेटा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा हमारा इनिशियल मोलैरिटी दैट्स 0.16 है, लेट्स से हमारा इनिशियल वॉल्यूम लेट्स से वो V मान के चलते हैं। इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं तो हमारा फाइनल मोलैरिटी लेट्स से बेटा वो M2 निकलेगा, और हम डाइल्यूट करते हैं इसको बेटा 100 टाइम्स। व्हाट डज दैट मीन, इसका जो वॉल्यूम है वो 100 टाइम्स क्या हो जाएगा, ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम बन जाएगा, दैट विल बी 100V। तब आप बता सकते हो ना बेटा, देन आपका M2 किसके बराबर आएगा, फाइनल मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू, तो ये आपका बनेगा 0.16V डिवाइडेड बाय 100V। आपका V और V कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जब आप सिंपल कैलकुलेशंस करोगे आपका जो फाइनल मोलैरिटी इस सॉल्यूशन का निकल के आएगा दैट विल बी 0.0016 मोलर, और वही आपका कितना है 1.6 इंटू 10⁻³ मोलर। तो ये हमारा निकलेगा इस सॉल्यूशन का फाइनल मोलैरिटी। क्लियर। तो दिस वाज अबाउट दिस वर द न्यूमेरिकल्स अबाउट द मोलैरिटी। तो नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलैरिटी। बाकी जो आपकी टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपकी बुक में है वो भी आप सॉल्व करोगे, बहुत इजी है, इसी पैटर्न के न्यूमेरिकल्स है, एंड प्रैक्टिस मेक्स यू द परफेक्ट।